आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आ। नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त गोवा। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में और रंगमंच के दर्पण में हमारे बहुत पुराने कलाकार हैं और अभिनय भी करते हैं और इन्होंने बहुत सा समय दिया है थिएटर के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी और फिल्मों में भी बहुत काम किया। पहले नाटक किया, उसके बाद बहुत सालों बाद इन्होंने फिल्मों में भी और अच्छी अच्छी फिल्में भी करी। चलिए उनसे जानते हैं उनकी जीवन गाथा थिएटर की और फिल्म की। नमस्कार वाजपेयी जी। नमस्कार बरुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शक ये जानना चाहता है, इतने साल से आप नाटक में काम किया, फिल्मों में काम किया, कैसा दौर रहा उस समय का और कब से कर रहे हैं? देखिए, रंगमंच तो मैंने शुरू किया अपने बचपन से। जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ता था स्कूल में, तब भी मैंने नाटक शुरू किया था 1960। एक लंबा अरसा हो गया। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर नाटक का ऐसा लगा एक हमको चस्का कि हम बस उसी में लीन हो गए और बराबर करते ही रहे नाटक। यहाँ मैंने अपनी एक संस्था, नाट्य संस्था अच्छा बनाई थी। उसकी स्थापना की थी 1962 में, नाट्य भारती लखनऊ। तब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का कोई बात थी नहीं। तो सबसे पहला नाटक बाहर मैंने किया अंडर सेक्रेटरी रमेश मेहता जी का। अंडर सेक्रेटरी जी। और उसमें मैंने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। बहुत ठंड पड़ रही थी, अंगीठी जला के, उसके पत्थर के कोयला था मिलता था, अच्छा, उसको जला के रिहर्सल होता था और 1-1.5 महीना हमने रिहर्सल किया। तब रविंद्रालय भी नहीं बना था, ऑडिटोरियम की लखनऊ में कोई सुविधा भी नहीं थी। तो मंचन कहाँ किया आपने? हाँ, मेफेयर सिनेमा हसरतगंज में है। हाँ है। इसके सामने कैथेड्रल चर्च है। कैथोलिक चर्च है। हाँ, तो वहीं उनका स्कूल था, कैथेड्रल हाई स्कूल। हाँ। वहाँ पर हमने उसको मंचन किया। तब 100 रुपया किराया था ऑडिटोरियम का। जी। और वहाँ सारी सुविधाएं सब थी, स्टेज उनका बना था ही, और हमें सब मेज कुर्सियाँ सब कुछ मिल गया वहीं से। अच्छा, फिर नहीं, आप क्या कानपुर में थिएटर शुरू किया कि लखनऊ से शुरू किया? नहीं, शुरू मैंने लखनऊ से किया, क्योंकि मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। हाँ, इस समय आप लखनऊ में भी बसे हुए हैं। जी जी। तो उन से जब ट्रांसफर होके कानपुर आए थे, जो हम लोग के साथ जी जी जी, इसके बाद हम सरकारी सेवा में थे और फिर कानपुर जब ट्रांसफर हुआ 90s में, 90 के दशक में। तो वहाँ सबसे पहले आप किसके साथ जुड़ गए थे वहाँ? मैं दर्पण से जुड़ा। उनके साथ आपने कई नाटक किए। उनके साथ चंद्रगुप्त किया, सतीश आनंद जी डायरेक्टर थे। अच्छा। और सिद्धेश्वर अवस्थी जी की लिखी हुई नौटंकी थी, उसमें किया। और ये विभा मिश्रा जी थी। हाँ, उन्होंने वर्कशॉप लगाई जी, वर्कशॉप में। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो संतोष गुप्ता ने लगाया। संतोष गुप्ता एकजुट नाट्य संस्था। तो उनके साथ भी आपने किया? जी, उनके साथ भी मैंने किया, आधे अधूरे। और संतोष गुप्ता के बाद फिर हमको जो भी संस्था बुलाती थी, लगातार हम उसको काम करते थे। इप्टा में भी मैंने बहुत काम किया। तो लगातार बाहर भी तो गए थे, सब कंपटीशन में भी आप बाहर गए? जी हाँ बिल्कुल। इलाहाबाद में कंपटीशन में गए और वहाँ सफलता मिली। तो आप आकाशवाणी में भी रहे, काफी सुना है? जी हाँ, मैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ा हूँ अपने बचपन से। 50 वर्ष से अधिक हो गए मुझको। और अब इस समय मैं 2 साल हुए टॉप ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट हूँ, जो दिल्ली से मैंने पास किया। जी। तो आपको अभी बुलाते हैं करने के लिए? क्या हाँ, आप नहीं जाते कोरोना के दौरान? नहीं, बिल्कुल मुझे बुलाया था। और कोरोना के दौरान एक नाटक का मैंने रिकॉर्डिंग भी की
स्टूडियो में दूर दूर रख के माइक, तब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग की थी। और हमको तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं और हुई। लखनऊ में तो आप करते ही रहते थे मेरे ख्याल से। हाँ, लखनऊ और फिर में। कुछ दिनों आप इलाहाबाद में भी किया सुना। बिल्कुल, इलाहाबाद में भी मैंने बहुत नाटक तो किए। क्या वहाँ पोस्टिंग हो गई थी आपकी तब? हाँ, पोस्टिंग हुई, मेरा ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद, तो वहाँ मैं आकाशवाणी से जुड़ा रहा। वहाँ से फिर वहाँ कितने साल रहे इलाहाबाद में आप? करीब 8 साल, 7-8 साल रहे। तो आकाशवाणी की तरफ से तब रंगमंच भी, रंगमंच की तरह हम लोग अपनी स्क्रिप्ट याद करके मंचन करते थे। तो आकाशवाणी हमको उसमें हम जयपुर, जोधपुर, भोपाल, इन जगह भी जाके हमने अपना आकाशवाणी हमको ले गई मंचन कराने। जी। अच्छा। और उसके बाद फिर आपने कानपुर में काफी जगह नाटक किया हाँ। है, और साथ में आपने आकाशवाणी में भी रहे। और जी। और फिर उसके बाद फिल्मों का दौर कैसे लग गया? आप फिल्मों में भी आ गए। हाँ। सुना अच्छी अच्छी फिल्में इस समय कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के साथ किया, कई अच्छे नामचीन करा। तो किस किस साथ आपने फिल्मों जी। में काम किया? मैं जब यहाँ रिटायर होने के बाद मैं आया यहाँ, तो 2005 के आसपास मैंने यहाँ फिल्में शुरू कर दी। छोटी मोटी छोटी फिल्में मिलती थी। हाँ हाँ, फिर धीरे धीरे आपने शुरुआत थी। दूरदर्शन भी मुझे बुलाता था। हाँ, वहाँ भी मैंने किया। और धीरे धीरे फिल्मों में कुछ छोटा मोटा काम के बाद फिर बड़ा काम भी मिलने लगा। और हमारी 2 फिल्में विदेश में भी गई हैं और उनको सेलेक्ट हो गई। आपके तो काफी चर्चे में रहा, जो आपके भी अमिताभ बच्चन के साथ आपने कौन सी फिल्म करी, उसमें काफी चर्चा रहा, पेपरों में भी आपका नाम था। जी जी। कौन सी फिल्म थी? हमने गुलाबो सिताबो अमिताभ बच्चन जी के साथ लखनऊ में शूट हुआ था। अभी लेटेस्ट कोई पिक्चर कागज आई शायद, उसमें भी आपने हाँ अच्छा हाँ, रोल बिल्कुल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन जी का दोस्त का रोल मिला था मुझे, पांडे जी का। और जो मैंने खूबसूरती से कोशिश अपनी की अच्छे से अच्छा देने का, उनके साथ किया, उनसे संवाद का आदान प्रदान हुआ। तो ये बड़ी बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। आप काफी लोग आपको जानते भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रंगमंच और फिल्म में आप कौन सा आपको बहुत पसंद है, कि या दोनों में समावेश आपका? देखिए, पसंद न पसंद की बात तो आपको अलग दिल है। से जो काम करना है। हाँ, रंगमंच तो इसका आधार है अभिनय का, अभिनय का। शुरू में। हाँ, लेकिन विधाएं सब अलग अलग हैं। टीवी, फिल्म, रंगमंच और आकाशवाणी, अभिनय चारों जगह है, लेकिन सब विधा अलग है, उसका तरीका अलग है। और हमने कोशिश की कि हम सभी जगह सफलता पाएं। और अभी हमारी एक और फिल्म अभी आई है 7 तारीख को, 7 जनवरी को। हाँ, कागज आई थी, उसमें हमने सतीश देखा। कौशिक जी हाँ, डायरेक्टर के। हाँ, और ये मैं उनका पंकज त्रिपाठी जी का चाचा का रोल किया। आपने बहुत अच्छा रोल किया। मैंने भी देखा उस फिल्म को, अच्छी लगी मुझे। आपने का भेजा भी था लिंक, तो मैंने फिर लिंक निकाल के देखा। और फिर इसके बाद आप दोनों विधा, आपका थिएटर, इधर थिएटर से आप नहीं जुड़े, काफी साल हो गए लगता है। कुछ साल पहले मैंने इसमें संगीत नाटक एकेडमी के मंच पर एक नाटक किया था, लीड रोल था। और कुहासा और किरण। जी जी। वो किसके निर्देशन में था? ये वो काले साहब थे, और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आप ही इस रोल को करेंगे। अच्छा। तो करीब एसएनए में ही रिहर्सल, नीचे रिहर्सल रूम में होता था, और करीब 1-1.5 महीना रिहर्सल किया, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट। जी बिल्कुल। तो आप ये, हम लोग जब करते थे रंगमंच 80 दशक में, उस समय रंगमंच का दौर, इधर का रंगमंच का दौर, आपने दोनों रंगमंच का दौर देखा जी। तो कौन सा दौर आपको बहुत अच्छा लगा, कि आपको परिवर्तन हुआ या पहले से अच्छा नहीं है? बहुत परिवर्तन हुआ। देखिए, मेकअप में, कॉस्ट्यूम में, लाइटिंग में, हर चीज में पहले कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था,
स्पॉटलाइट ये सब होने लगा, तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया है रंगमंच। रंगमंच। हाँ, क्योंकि उसको निखार आता है। एक कोई स्पेशल किसी पर स्पॉट डाला जाएगा तो निश्चित रूप से दर्शकों का उस तरफ ध्यान जाएगा। तो लगता है कि हाँ, अब समृद्ध हो रहा है रंगमंच, पहले से अधिक तकनीकी दृष्टि से भी उत्तम हो रहा है। लाइटिंग का काम है, मेकअप भी अब पहले जैसा नहीं होता, अब और अच्छा, अब उसमें और निखार आया है। और मेकअप आर्टिस्ट कहा जाता है अब, मेकअप मैन नहीं बोलते, मेकअप आर्टिस्ट। तो सेट डिजाइन पहले जैसी, पहले काम चलाऊ होता था, लेकिन अब उसमें सब समझ बूझ के अच्छी तरह से जो बढ़िया सेट डिजाइनर होता है वो उसको पहले अपना बनाता है, फिर उस हिसाब से उसको किया जाता है। अब एक नई फिल्म भी हम कर रहे हैं, कर चुके हैं, शूट हो गया वो। अच्छा। आशुतोष राणा जी के साथ। क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है लकीरें। लकीरें लखनऊ में शूट हुआ और पिछले साल अयोध्या में। आपका रोल कंप्लीट हो गया? और हाँ, सब नई फिल्म कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा है, एडिटिंग हो गई। अच्छा, उस समय रंगमंच में आप करते थे, उस समय के आपके साथी और निर्देशक, उनके साथ आपका तालमेल कैसा रहता था? तालमेल पुराने, बिल्कुल तालमेल बहुत अच्छा था। एक नौशाद भाई की एक संस्था थी, मयूर जी। मुझे गर्व है कि मैंने वहाँ चोर के घर मोड़ जी, उसके कई शोज हुए। और उसमें बड़ा बाहर भी गए थे? हाँ, बाहर भी गए थे। और मैंने बड़ी उसमें सचमुच एक लगता था कि जैसे एक फिल्म चल रही सामने। औरैया में हुए थे 2 शो कंटिन्यूअस, आधे घंटे के बाद के बाद फिर दूसरा शो शुरू हुआ था। तो उसमें मैं भी तो गया था आपके साथ। मुझे याद है, आपने भी। हम लोगों ने शायद आपके साथ वो दिल की दुकान भी करी। सराय के बाहर। बिल्कुल दिल की दुकान आपने निर्देशित किया था। हाँ, और मुझे गर्व है। आपने कंजूस वाला रोल किया था, जो शक्कर का दाना टेबल के नीचे। जी, बिल्कुल। वो एक दृश्य था बहुत अच्छा। बादशाह से फिर वो दिल बदलना तो बादशाह हो जाते हैं। कहानी अच्छी थी। और उसके बाद फिर आपने और भी निर्देशकों के साथ काम किया, तो कैसा रहा? मुझे काम में तो हर निर्देशक से कुछ न कुछ सीखने को अवसर मिलता। तिल का ताड़ संतोष गुप्ता जी के साथ किया, उसके कई शोज हुए। फिर आपने लखनऊ में भी कानपुर में एक छोटी संस्था बनाई थी, कोई देवेन के साथ लेके। हाँ, कला भारती नाम से कोई था, उसमें भी आपने 2-4 प्रोडक्शन किए। हाँ, उसके प्रोडक्शन हुए, 2-4 प्रोडक्शन। सराय के बाहर था, और आला अफसर था शायद। आला अफसर तो नहीं था, मध्यांतर था। वो स्क्रिप्ट मैंने ही दी थी। हाँ, हस्बैंड वाइफ था, एक अच्छी थी, बहुत अच्छी कहानी है वो आपके, बहुत। अब तो इस तरह कुछ न कुछ करता रहा हूँ, और सक्रियता तो बनी रहनी चाहिए। रंगमंच वो चुंबक है। तो उस समय के कुछ संवाद याद हो दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? अभिनय का कुछ, सराय के बाहर में जो आप बुढ़े का रोल किया था शायद आपने, उसका लंगड़े का था। जानी लंगड़े का था, कुछ याद है आपको? जानी लंगड़े का। नूरपुर में जब मैं भीख मांगा, जरा सा याद दिलाइए। बुरा हो पुलिस वालों का, बैठने नहीं देते, मेरी टांग नासूर है, इसमें जो घाव है। बुरा हो पुलिस वालों का, ये कहीं बैठने नहीं देते, एक पैर में नासूर है, मुझे कहीं भीख नहीं मांगने देते, डंडा खाता हूँ। वो जो रोल था बहुत उस समय प्राइज भी लिया आपने, उसका फर्स्ट सेकंड प्राइज भी आया था। बेस्ट एक्टर या बेस्ट नाटक का भी प्रोडक्शन मिला था सारा जी। उसमें भी आपके साथ काफ़ी लेडीज़ों ने भी काम किया उसके साथ। मैरी आनंद ने भी आपके साथ काम किया। हाँ, वो थी वहाँ एक। तो उससे आप संपर्क में नहीं? मैरी आनंद नहीं, सुना है भाई मैंने,
कि उनकी मृत्यु हो गई। ओहो, मुझे वो भी कई रंगमंच में काफी पुरानी उन्होंने आर्टिस्ट किया। रही। हाँ, विजय दीक्षित जी के साथ उन्होंने किया। हाँ, और रतन राठौर जी के साथ अच्छा, हम किया। लोगों ने दिल की दुकान की तो उसमें मैरी आनंद थी ना? हाँ, आपने हाँ, मैरी आनंद थी हाँ, उसमें, मैरी ध्यान है? आनंद थी, बिल्कुल। वही तो आप ही लेके आए थे कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वही कि नगर में गई। हाँ, तो कह रहे हैं आपने कही ये हाँ। करेगी तो आपके साथ हाँ। कर। अच्छा, और सुबह आपने भी उसमें तब हाँ, तुमने कहा चलिए बहुत करा, अच्छा हुआ था। आप ही के साथ करो था। हाँ, बहुत अच्छा शो था। मगर आजकल के जो रंगकर कर रहे हैं लड़के जी। छोटे बच्चे, वो जी। लोग इतना थिएटर को तवज्जो नहीं, सीधे फिल्मों में जाना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो नई पीढ़ी है उसे पहले तो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। रंगमंच सिखाता है आपका किधर से टेक्निकली क्या करना है, कैसे बोलना है, कितने कदम चलना है। तो अपने साथ वाले कलाकार को किस हिसाब से हमें बात करनी है, संवादों का अदायगी। फिल्म तो बात की चीज़ है। एकदम से कोई सोचे कि बस 2 नाटक किए और हमको फिल्म मिल जाएगी, नहीं पॉसिबल है। कैमरा का एक अभिनय बिल्कुल भिन्न है। उसमें थिएटर की तरह आंगिक अभिनय नहीं होता, न लाउड बोला जाता है, और इसका एक्सप्रेशंस में बहुत कुछ कह दिया जाता है फिल्म में। अच्छा, जैसे कि आप इतने साल से तो आपके परिवार से कुछ वो नहीं, जैसे रंगमंच कर रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टर्ब, कहाँ जाते हो, ये नौटंकी पटंकी क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपको कभी- पूरा सपोर्ट मिला है इस कभी रंगमंच नहीं, में? कभी नहीं। और मुझे तो बराबर सहयोग मिला। तो आप जब रंगमंच करे तो आपके पिताजी थे कि तब नहीं? हाँ, पिताजी थे। हाँ, तो वो नहीं कहते थे कहाँ जा रहा है तू? नहीं नहीं, कभी जानता नहीं। था कि उन्होंने मुझे अब याद आया 1962 में जो मैंने 24 जनवरी को अंडर सेक्रेटरी किया था। हाँ हाँ, उसमें बूढ़ा राम का एक कैरेक्टर था, नौकर का। तो पिताजी से हमने निवेदन किया था कि आप हमारा ये नाटक देखने आइए। अच्छा, गए पिताजी आपके? हाँ, देखने गए आए? थे। और उसमें मुझे बीड़ी पीना था, सोचिए। तो बीड़ी मैंने पिया, हाँ रिहर्सल में ज्यादा नहीं पिया। हाँ, तो काशी आ मतलब जाती थी, हाँ, दिक्कत होती। वहाँ तो आपको पीड़ा। वो गए, उन्होंने नाटक देखा, कभी नहीं मुझको कहा कि बीड़ी क्यों पी, ये सब क्यों किया, कभी नहीं। प्रोत्साहन दिया, कला है, आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे, तब यहाँ पर रास्ता करता चला जाएगा। बस। तो उनका आशीर्वाद, और फिर आराम से सब जगह करते रहे काम। मुझे कोई संवाद में बोलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आकाशवाणी में सब कुछ संवाद से ही बोला जाता है। हाँ, उसमें फिगर तो होते हैं, खाली कुछ आवाज नहीं। पे ही काम है, आपकी आवाज मॉड्यूलेशन पे काम है। बस बस बस, आपकी आवाज बता देगी कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, किससे बात कर रहे हैं। सही। वहाँ का माइक बहुत सेंसिटिव होता है। हम अपनी स्क्रिप्ट लेके सामने खड़े हो जाते हैं। नाटक जितने भी होते हैं आकाशवाणी में, बैठ के नहीं होते। खड़े खड़े। यस, बैठ के गायन हो सकता है, मगर अभिनय अभिनय रेडियो का हाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? बैठ के हाँ, नहीं बोल सकते। हाँ, ठीक आपने पूछा। उसका कारण ये है, जब आप बैठेंगे तो वो भाव आपकी वाणी से नहीं निकले। नहीं निकलेगा, आपके स्वर वैसे नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये बात, इसीलिए आप खड़े होकर सबको बोलना। हाँ, वहाँ तो अगर ऑडिशन भी देना होता तो खड़े होकर। हाँ, बिल्कुल खड़े बिल्कुल। होकर किसी का भी देना। ऑडिशन होता है तो स्क्रिप्ट दे देते हैं, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और आपकी वॉइस की क्वालिटी होनी चाहिए, कहीं जबान फंसे ना, कोई। सा का भी सही, हाँ, उच्चारण बिल्कुल भी, बिल्कुल उच्चारण भी सही हो। जैसे बरसात, हाँ वर्षा, हाँ, बारिश, तीनों अलग 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 है, हाँ। इनका उच्चारण। भी अलग अलग है। तो अच्छा, मूड समझने में स्क्रिप्ट तो टाइप रहती है, उस शब्द तो वो तो नहीं बोलती स्क्रिप्ट, उसको पढ़ के कलाकार बोलता है कि यहाँ पर ये डिमांड है, ये शब्द बोलने लगता है, कलाकार बोलता है उस शब्द को, उन वाक्यों को, उन
फिर वो संवाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। संवाद बोलने के लिए कलाकारी ही है जो एक छपी हुई किताब, टाइप की हुई स्क्रिप्ट को उसमें जान फूकता है। सही। शब्द नहीं बोलते उसमें, नहीं। कलाकार बोलता है। और वो शब्द बताता है, अगर अच्छा कलाकार है कि वो जान लेगा कि हमें यहाँ पर ऐसा बोलना है, मॉड्यूलेशन, वॉइस का पिच, कहाँ पर स्ट्रेस देना है। तो ये सब गूढ़ बातें हैं। रेडियो का नाटक करना, नाट्य कलाकार रेडियो का सबसे प्रस्तुत इसकी मुश्किल होती है। रेडियो कलाकार की, मगर काफी साल से आप कर रहे हैं। बहुत हाँ, 50 सालों से आप कर, जब कानपुर में थे तब भी आप कर जी रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बीच बीच जाते थे, जब बुलाते थे आप बुलाते चले थे, जाते थे, मैं- ऐसा छोड़ के ताकि के आगे भाई। तो और सीखने recording को लेके- बहुत मिला। हमने रंजीत कपूर साहब के साथ, NSD के हैं, हाँ, उनके साथ जनपद किसकी, जनपद किस किया था। यस, दर्पण से। लखनऊ में भी उसका शो शो हुआ, कई शो हुए। जिसमें वलीउल्लाह जी थे, चतुर्वेदी जी थे, चतुर्वेदी थे। और बहुत से लोग राकेश थे। वर्मा भी थे। राकेश वर्मा भी थे। तो कहीं हमने कोशिश ये की कि इन बड़े बड़े डायरेक्टरों से सीखने का अवसर तो अब भी है, अब भी सीखता हूँ। अब भी सीख रहा बिल्कुल। कलाकार अब भी सीखता ही रहता, चाहे Yes. जितना भी हो जाए। ये नहीं कह सकता मैं पूर्ण कलाकार हो गया। कभी भी पूर्ण होता ही नहीं। आज हमने अमिताभ जी के साथ महानायक बुला के वैनिटी वैन में उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। मुंबई भी गया मैं उनसे मिलने के लिए, शूट के पहले बुलाया था डायरेक्टर साहब ने। तो ये सब काम करते करते अब मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में भी देखिए शूटिंग शुरू होगी कोरोना की वजह से। हाँ। थोड़ा बहुत हो रहा अभी थोड़ा बहुत हाँ, हो रहा। थोड़ा बहुत हो रहा। 2 फिल्म की आई मेरे पास मांग, कि- मैं नहीं गया, कोरोना और फिर नहीं थोड़ा सा इस उम्र में हम लोगों को थोड़ा जी सा जी बिल्कुल बिल्कुल। दूरी बनाए रहे। देखिए जिंदगी है तो और आगे कर ले, बस। और अगर कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रही तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ हाँ, गया तो कैसे। हाँ। इस समय भी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात क्या है, अरे कला की सेवा है। और चलिए इसका और अच्छा जब आप करते थे उस समय रंगमंच जी। में, उस समय भी आपके कई साथी आते, कुछ उनकी यादें हो जो आपने, कुछ घटना हो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी यादें जो दिल में है या घटना हो गई थिएटर में कुछ। हाँ, क्राइस्ट चर्च में भी रिहर्सल, रिजर्व बैंक में नीचे कृष्णा दादा के साथ, किससे दादा के साथ हाँ, किया कई नाटकों में। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। थोड़ी बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी कभी कष्ट देती हैं, और खैर सब समय निकल जाता है। भूल गए, सब भुला दिया, भूल क्या गए। तो मजा भी आता था, कुछ हाँ। यादें हो जाती थी। हाँ। कभी कुछ कमी रह गई सेट पे, अरे जल्दी लाओ, हाँ, इस तरह की यादें बिल्कुल। होती है। संवादों को हाँ, तारतम्य में रखना। हाँ, वो भूल गया तो उसको मैंने आगे पकड़ के, हाँ, आगे उसको, हाँ, बिल्कुल। ताकि दर्शक को पता न चले। हाँ। इस तरह का भी हम लोग तालमेल। जो कलाकार हमारे साथ है, बात कर रहा है, उसको कहीं अगर वो हमारे साथ जुड़ा है तो हमें वैसा ही उसको देना पड़ेगा क्लू, रिस्पॉन्स, कि वो तुरंत समझ ले कि आप ये बोलने जा रहे हैं। तो बहुत समय आपने किया है। हाँ, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में करीब सबसे वरिष्ठतम मैं हूँ आयु के हिसाब से। हाँ, और क्या। और फिल्में करीब 50-55 हो गई, 2 दशक। और कई जगह से आपको सम्मान भी मिला है। सम्मान मिला थिएटर है। से जी, भी जी, मिला, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। सम्मान मिला और जगह बिल्कुल भी मुझे सम्मान सम्मान मिला। तो और इस समय भी आप कर रहे हैं, ये हाँ। बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे शो मस्ट गो ऑन के दौर से? भाई मैं तो बरुआ जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि लखनऊ ये मेरे निवास पर आए और मेरा इंटरव्यू लेने। ये एक बड़ी बात है। ये जुझारू हैं, निस्संदेह इन्होंने एक से एक कलाकारों को ढूंढा, निकाला जो उस समय इनकी निगाह में आए। मुझे कई बार फ़ोन किया कि इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो कानपुर मेरा जाना संभव नहीं हो सका।
आज का दिन मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज बरुआ जी एक कानपुर से कष्ट करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत ईश्वर आपको इसी तरह आगे सब कलाकारों से मिलाता रहे और आप पुराने कलाकारों को अपने इस कैमरे में कैद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मैं लखनऊ आके आपको छोटी सी भेंट है जो हमारी शो मच की तरफ से है। शो मस्ती की शान। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है। उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर। राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर। पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी